जिससे हम लोगों की हालत ये हो गई कि हम लोग आज भूखमरे मर रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं इलाहाबाद में, एक टाइम नहीं खाते हैं साहब। हम लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। किस प्रकार हम लोग जी रहे हैं इलाहाबाद में। कभी कभी तो घर से रेंट नहीं आ पाता। हम लोग एकदम समझ लीजिए धरातल पर चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। तो हम लोगों की राहुल गांधी जी से ये मांग है कि वो हम युवाओं की उम्मीद बने, उम्मीद और विपक्ष की एक ही आवाज़ है, वो राहुल गांधी। वो इस हिंदुस्तान को पहुंचान रहा है, वो इस देश के भविष्य को देख रहा है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जा गया है। हम ना ही किसी धर्म से हैं, ना ही किसी जात से हैं। हम एक स्टूडेंट हैं, हम अभ्यर्थी हैं। यही हमारा पढ़ना हमारा धर्म है, नौकरी हमारा सब कुछ है। हम अपनी जान मान तन धन सब कुछ लगा देते हैं इसके पीछे। तो अगर हमारी वैकेंसी नहीं क्लियर होती, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक चीज चाहिए, नौकरी। टाइम पे वैकेंसी आए, अपनी मेहनत के अपने खून पसीने की कमाई चाहिए। टाइम पे वैकेंसी आए और वैकेंसी क्लियर हो, बस हमको यही चाहिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है। युवा न्याय के लिए राहुल गांधी की इस यात्रा में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं, बल्कि अपने बैनर पर जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी आ रहे हैं। ये बैनर पर लिखी समस्या आपको दिख रही होगी, बीएड छात्रों को न्याय दिलाओ, राहुल गांधी जी साथ में आओ। तो ये एक स्लोगन है, ये एक मांग है, ये एक न्याय की मांग है जो राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पोस्टर के जरिए से? हम इस पोस्टर के जरिए से ये कहना चाहते हैं, हम तमाम युवा बीएड अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर आए हैं। हम किसी संगठन के लोग नहीं हैं, हमको किसी संगठन से मतलब नहीं है। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी ने इसके पहले भी एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसको देखकर हम युवा बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रेरित हुए हैं। और हम उनसे चाहते हैं कि बीएड को माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाकर कि नौकरी न देना पड़े। हम बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर का रास्ता एक झटके में दिखा दिया गया, एक झटके में। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ कि हमने इस गजट को देखकर, ये 29 जून 2018 का गजट देखकर हमने बीएड किया था, इसको देखकर हमने बीएड किया और हमको इसमें प्राइमरी का ऑप्शन दिया गया था कि आप प्राइमरी में शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा वैकेंसी आती है, पीजीटी टीजीटी में कम आती है। तो हमने इसको देखकर बीएड किया और हम लोगों को प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे हम लोगों की हालत ये हो गई कि हम लोग आज भूखमरे मर रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं इलाहाबाद में, एक टाइम नहीं खाते हैं साहब। हम लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। किस प्रकार हम लोग जी रहे हैं इलाहाबाद में। कभी कभी तो घर से रेंट नहीं आ पाता। हम लोग एकदम समझ लीजिए धरातल पर चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। तो हम लोगों की राहुल गांधी जी से ये मांग है कि वो हम युवाओं की उम्मीद बने, उम्मीद और विपक्ष की एक ही आवाज़ है, वो राहुल गांधी। वो इस हिंदुस्तान को पहुंचान रहा है, वो इस देश के भविष्य को देख रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे बहुत साथी हैं। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम सब यहाँ पे हम बीएड अभ्यर्थी सरकार की नीतियों से द्वारा प्रभावित हुए हमारी सभी चीज़ों का हनन हुआ है। हम इनके 2018 के राजपत्र को देख के हमने अपने डीएड की डिग्री को धारण किया हुआ है। 2018 में इन्होंने एक राजपत्र लाया जिससे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में शामिल करने का रास्ता खोला गया। हमने नहीं कहा था कि आप रास्ता खोलिए, प्राथमिक में हमको लाइए। यहाँ पे केंद्रीय संस्थान के द्वारा एक लेटर लिखा गया एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, कहा गया कि डीएलएड वाले लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें 22,000 35,000 पद खाली चले जाते हैं। इसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को इसमें लाया जाए। 2018 का राजपत्र आया, हमने इस राजपत्र को देख के 5 साल तक सभी बीएड अभ्यर्थी इस डिग्री को धारण किया है। टेट सीटेट पास हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ। पर आप जो ठीक है ये दिखा रहे हैं, जैसे आप ये राजपत्र दिखा रहे हैं और आपने टेट निकाला है, सीटेट निकाला है, सीटेट निकाला है, लेकिन ये कहा जाता है जब भी कोई भी सरकार का नुमाइंदा की योग्यता नहीं है, योग्यता के आधार पर जो है हम आप योग्यता का पैमाना रखे क्या है साहब? आप योग्यता का पैमाना आप रखे थे बीएड, टेट, सीटेट, वो सारी हेडलाइन हमने पास करके केवीएस दिया, बीपीएससी दिया, सब में अच्छे नंबर मार्क्स लेके हम सामने आए हैं। अयोग्य कौन है? 123 नंबर टेट में लेके आया हूँ, सीटेट में 122 नंबर लेके आया हूँ, मैं अयोग्य हूँ। आप एक काम करिए, खुला चैलेंज देता हूँ, प्रयागराज के सभी स्टूडेंट को बैठा दीजिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो क्या होती है? 120 प्लस नंबर ला के हम दिखाएंगे, ये होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
पर तो आप ये जो कहते हैं कि योग्यता ही नहीं है जिनके पास, वो बिल्कुल बेरोजगार- सब बताइए झूठी सर, बात है। ये बताइए चाहते हैं कि योग्यता कैसे, योग्यता का मानदंड है क्या? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में था कि बीएड अभ्यर्थियों ने पेडागोजी का वो स्किल नहीं धारण किया है, लेकिन आप देखो 30 में 30 मार्क्स बाल मनोविज्ञान होता है, सेम पेपर होता है डीएलएड कैंडिडेट का, बीएड कैंडिडेट का सेम मार्क्स होता है, 30 में 30 मार्क्स पाने वाले हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम योग्य नहीं है। दूसरा, सरकार कोई भी लोकतंत्र में अगर चुनी हुई सरकार की कोई नीतियां बनाती है तो देश के नागरिक उसको पालन करने का दायित्व है। हमने उसका पालन किया। आज नीतियां अगर फेल हो गई तो दोषी हम कैसे हो गए? हमें तो डिफेंड करना चाहिए ना, क्योंकि हमने उसका पालन किया। इन 5 सालों में बीएड छात्रों का दोष क्या है? उन्होंने तो समस्त शैक्षिक अर्हता प्राप्त की, टीईटी की योग्यता प्राप्त की, सीटेट की योग्यता प्राप्त की। अब जब वो भर्ती योग्य हो गए तो ये कह के बाहर कर दिया जाता है कि आप उच्च शैक्षिक योग्यता को धारण करते हैं। ये कैसा न्याय पर है? आप एक पढ़ सवाल लिख कर हमारा सड़क पर है, मेरा सवाल है। एक सवाल हमारा आपसे है, जो लड़का बीएड करेगा वो टीजीटी पीजीटी में और जूनियर में मास्टर बन सकता है। वो 6 से लेके 8 तक, 8 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक पढ़ा सकता है, तो क्या वो प्राइमरी में नहीं पढ़ा पाएगा? जो वो इंटर की मैथ पढ़ा लेगा, इंटर की इंग्लिश पढ़ा लेगा, तो वो प्राइमरी में नहीं पढ़ा पाएगा क्या भैया? तो मैं कहता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये केवल तो सिर्फ दबाव में दिया गया है कि कैसे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, जो दे नहीं पा रहे हैं। तो कैसे हम बीएड और बीटीसी भाई भाई थे, हमको लड़ाने का काम, हमको टुकड़े टुकड़े करने का काम करके लड़ाने का काम किया गया। हमने एनसीटी लखनऊ में धरना दिया, प्रयागराज में 5 सितंबर शिक्षक दिवस को धरना दिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा हम लोगों को जबरदस्ती मुकदमा लिख दिया जाए। बीबीएससी की जब वैकेंसी आती है तब बीएड को एक दिया जाता है। एक बच्चा हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1000 रुपये महीने कमाते हैं, 1000 का फॉर्म डालते हैं, उसके बाद बीएड को हटा दिया जाता है। हम पेपर देने योग्य नहीं थे, हम वो 1000 एक महीने में हम कमाते हैं। हमारा बाप मजदूर है और मजदूरी करके हमको बीएड करवाया है और एक झटके में हमको बाहर कर दिया गया। बताइए हम कहाँ पे जाएं? आज 25 साल 26 साल देखिए, राम राज्य आ गया, सब खुश हैं। राम राज्य आ गया है। हम ना ही किसी धर्म से हैं, ना ही किसी जात से हैं। हम एक स्टूडेंट हैं, हम अभ्यर्थी हैं। यही हमारा पढ़ना हमारा धर्म है, नौकरी हमारा सब कुछ है। हम अपनी जान मान तन धन सब कुछ लगा देते हैं इसके पीछे। तो अगर हमारी वैकेंसी नहीं क्लियर होती, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक चीज चाहिए, नौकरी। टाइम पे वैकेंसी आए, अपनी मेहनत के अपने खून पसीने की कमाई चाहिए, टाइम पे वैकेंसी आए और वैकेंसी क्लियर हो, बस हमको यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक नारा भी निकाला था, जो बीएड की बात करेगा, 24 में वो राज करेगा, जो बीएड की बात करेगा, 24 में वो राज करेगा, जो बीएड की बात करेगा, 24 में वो राज करेगा। पर आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे आपने अपनी योग्यता भी बता दी ऑन कैमरा, और सरकार के नुमाइंदे भी योग्यता पर ही सवाल खड़े करते हैं। उनसे कुछ पूछा जाता है कि जो योग्य हैं उन्हें तो नौकरी मिल रही है। देखिए सर, अगर आप उनकी योग्यता पूछ लेंगे साहब ना, इंटर में 57% नहीं लाए होंगे, हमारी योग्यता पे सवाल खड़ा करते हम हैं, कहते हैं हमारे परसेंट पे सवाल करते हैं। आप एक काम करिए ना, डिग्री खेल लीजिए, डिग्री लाके चाहे जिस यूनिवर्सिटी के नेताओं की आप लाइए, सारी अहंकार की मार्कशीट आपके सामने अपने सीने पे चिपका के लेके जाएंगे टेट और सीटेट की। आप कहाँ बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की? आप कहाँ बात करेंगे योग्यता की? योग्यता का आप पैमाना निर्धारित कर दीजिए। कभी आप बीएड को अंदर करते हैं, कभी बाहर करते हैं। साहब हम वैसा वृत्ति वाले लोग हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम अपनी आवाज़ों की मांग उठा रहे हैं साहब। हमारे घर में सारी चीज़ें कैसे होती हैं? सारे परिवार के फैमिली वाले सोचते हैं कि अब नहीं है, 5 साल हम लोगों ने तैयारी किया, तब जाके टेट सीटेट सुपर टेट में आप क्वालिफाई होके आगे बढ़ के आएंगे। उत्तर प्रदेश में टेट का क्या कहते हैं फॉर्म आता है और पर्चा लीक कर दिया जाता है। पर्चा सरकार के द्वारा लीक कराया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि वैकेंसी ना देना पड़े और चुनाव हो जाए। चुनाव के पहले टेट का पेपर जानबूझकर सरकार के द्वारा लीक कर दिया जाता है और फिर रद्द किया जाता है, क्योंकि वैकेंसी ना देना पड़े। टेट साल में 2 बार होना चाहिए। लगभग 1.5 साल हो गए, अभी तक टेट उत्तर प्रदेश नहीं कराया गया। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि देखिए देश का मिस्ट्री मीडिया जो दिखा रहा है वो भी युवाओं पर असर पड़ता है। आप रोजगार के लिए यहाँ पर खड़े हैं और एक तरफ वही धर्म, वही सारी चीजें दिखाई जाती है, इसमें आपका क्या कहना है? सर, हमारा कहना है कि संविधान में सभी धर्मों के भाव को निहित किया गया है और हम इसी पे विश्वास करते हैं। हम किसी धर्म विशेष को इसमें नहीं मान्यता देते हैं। हम ये मानते हैं कि सर्व धर्म भाव पे चलना चाहिए, लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अगर हमने सरकार की नीतियों का पालन किया तो दोषी हम कैसे हैं? हम दोषी कैसे हैं? सरकार अपनी ही नीतियों को डिफेंड क्यों नहीं करती? इसका दोष सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। ये हमारी मांग इतनी है, ये बीएड अभ्यर्थी कहाँ जाए, किससे मांग करने जाए? हम लाखों
छात्र लगभग सड़क पे थे। आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें बैन धारा 144 लगा दिए। जी बिल्कुल, धारा 144 लगाई गई। एनसीईटी में हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। प्रयागराज में भी हम धरना आयोजित करने को थे, यहाँ पे भी हमारे ऊपर कोशिश की गई लगभग बाउंडेशन करने की, लेकिन हम धरना वो सफल आयोजित कर गए। और सभी जितने भी हमारे राज्य हैं और विभिन्न राज्यों की जो विभिन्न योग्यताएं अलग अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। मैं ये कहता हूं, अगर उच्च शैक्षिक योग्यता की बात होती है तो हाल में ही अभी लोको पायलट की एक वैकेंसी रिलीज हुई है, आप देख सकते हो। उसमें जो ITI वाला बंदा है वो भी बीटेक, दोनों एलिजिबल हैं। तो क्या ITI और बीटेक समतुल्य हैं? नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्यों ऐसा इस चीज का दंड दिया जा रहा है कि हम उच्च शैक्षिक योग्यता को धारण करते हैं? और कि हम ऐसे नहीं आए, हमने तो मांग नहीं की थी ना सरकार से कि आप हमको शामिल करो। आपने 2018 का ये गजट है, सरकारी गजट है, आपने इसमें कह के शामिल किया था कि देश की जो प्राथमिक विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता है उसको सुधार करना है, इसके लिए बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना है। जब राहुल गांधी जी की आप न्याय यात्रा में आए हैं, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि क्या हमें बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए उम्मीदें हैं कि उन्होंने हाल में अभी जो भर्ती क्रिएट नहीं हो रही थी उसके लिए आवाज उठाई है। और विभिन्न प्रदेशों की भी हम बात करें जहां पे शासित राज्य हैं, वहां पे समस्त भर्तियां लगभग एडॉक पे कर दी जा रही हैं। हम रोडवेज की भी वैकेंसी देख ले, जो भी वैकेंसी देखते हैं, क्लर्क की वैकेंसी 15,000 17,000 में छात्रों को नियुक्ति दी जा रही है। और इस पे एक बड़ा आंकड़ा दिया जा रहा है कि नहीं अब हमने बहुत बड़ी रोजगार दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज ही भी देखो आप 2018 से उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं है। अगर बता दो हमें कोई भर्ती हो, नहीं है। आज जब वहाँ मुद्दा उठाया जाता है तो कहते हैं शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। कैसे पूरा है? पिछले 5 सालों में कोई अध्यापक रिटायर नहीं हुआ होगा। कोर्ट ने हमको ये कह के बाहर किया है कि हम बीटीसी वालों को मानवता बस उनको किया गया है। जब वो कह रहे हैं, कोर्ट वाले कह रहे हैं 1 से 5 तक वो पढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो 1 से 8 तक भी पढ़ाते हैं, वो टीजीटी में भी पढ़ाते हैं। जिस योग्यता की बात की गई है, आप उत्तर प्रदेश में उसकी योग्यता ग्रेजुएशन की रखी गई है और राजस्थान में चले जाओ आप तो 12th रखी गई है। तो विभिन्न योग्यता की इस मानदंड पे हमें दोषी कैसे ठहराया जा रहा है? हमारा प्रश्न इतना है, हमें न्याय चाहिए किसी भी कीमत पर।